दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया कल और आज काफ़ी बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के पीछे दो वजह रही। एक तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट में कमी आई है। दूसरी तरफ सीएफओ हिमांशु मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। सीएफओ हिमांशु मोदी का बहुत बड़ा रोल है कंपनी के अचीवमेंट में। जो फैसले किए गए उसमें उनका काफ़ी बड़ा योगदान था और ऐसे में थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आए ये। तो यहाँ पे देखो कि दबाव की स्थिति तो बनी है, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं इस रिजल्ट के बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बार टाटा पावर की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है सुज़लोन एनर्जी को। बाकी बहुत सारी कंपनियां लगातार ऑर्डर दे रही है, लेकिन काफ़ी सालों के बाद टाटा की तरफ से ज़बरदस्त ऑर्डर मिला है। क्या है ऑर्डर की साइज़ और कहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया, उसके क्या मायने, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 60.34 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 4.42% की गिरावट थी। तो शुरुआत हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी। इंट्राडे में कुछ तेज़ी भी बनी। इसका मतलब ये था कि रिजल्ट उतना ख़राब नहीं था, तो तेज़ी की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम ये हुई कि बल्क में बिकवाली शुरू हो गई। उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया और 60 रुपये के आसपास आ गया। तो देखो कि कंपनी की तरफ से रिजल्ट देखे इस बार घोषित कर दिया गया है और कंपनी का प्रदर्शन सालाना आधार पर काफ़ी मजबूत रहा है। हालांकि मार्च तिमाही की तुलना में कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो ये देखो कि जून तिमाही में सुज़लोन का जो नेट प्रॉफिट है वो 7.3% बढ़कर 324 करोड़ पर रह गया है, जो पिछले साल 302 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट बढ़ा है। और रिवेन्यू में तो 55% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो 3132 करोड़ तक पहुंचा है। पिछले एक साल पहले समान अवधि में यह 220 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा 62.1% की ज़बरदस्त जंप के साथ 599 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटाडा मार्जिन भी बढ़ा है। आप देख लो कि 18.28% था, जो बढ़ के 19.13% हुआ है। तो कंपनी का रिजल्ट तो बेहतर आई है, साल दर साल के हिसाब से कोई कमी नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। अब कंपनी ने टैक्स और वित्तीय लागत में बढ़ोतरी के बावजूद भी मार्जिन में सुधार किया है, यह सबसे बड़ी बात है। यानी कंपनी के टैक्स में वृद्धि हुई है, कुछ खर्च बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मार्जिन में लगातार सुधार जारी रखा हुआ है। तिमाही के दौरान डिफर्ड टैक्स खर्च 134 करोड़ रुपए का रहा है। ये अलग से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक कमी आई 134 करोड़ की, जबकि पिछले साल ये शून्य था। तो इसका भी असर देखने को मिला 136 करोड़ की रकम का प्रॉफिट के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट भी 44.52 करोड़ से बढ़ के 103.07 करोड़ तक पहुंच गई है। तो इसका असर भी रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा देखने को मिला, इसकी वजह से प्रॉफिट में कमी आई है। सुज़लोन ने स्पष्ट किया है कि डिफर्ड टैक्स खर्च को पिछली तिमाही में बनाए गए 600 करोड़ से अधिक के एडवांस टैक्स एसेट से एडजस्ट किया जाएगा। इसका कैश फ्लो पर कोई असर नहीं होगा। यानी ये जो डिफर्ड टैक्स का पूरा रकम है ये कैश फ्लो से लेस नहीं किया जाएगा, उसमें कैश फ्लो में कोई कमी नहीं आएगा। कैश फ्लो जो कंपनी का बना है वो आगे भी जारी रहेगा। जून तिमाही में सुज़लोन ने 444 मेगावाट की डिलीवरी की है, जो कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी डिलीवरी है। ये कंपनी ने एक बड़ा अचीवमेंट किया, इस दौरान काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी की है। तो आने वाला रिजल्ट भी मजबूत दिखने के सिग्नल मिल रहे हैं। तिमाही में 1 गीगावाट के नए ऑर्डर प्राप्त हुए कंपनी को, जिससे कुल ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट तक पहुंच गई है। इनमें से 75% ऑर्डर जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पीयूसी से जुड़े हुए। मार्च तिमाही में डिलीवरी 573 मेगावाट के आसपास थी। सुज़लोन एनर्जी के ग्रुप सीईओ जेपी चलसानी ने कहा है कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री बड़ी सरकारी कंपनियों के ऑक्शन और बढ़ती हुई सीएनआई मांग के भरोसे बढ़ रही है। 4.5 गीगावाट की सालाना घरेलू विनिर्माण क्षमता के साथ हम देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत स्थिति में बने हुए और हमारा कामकाज लगातार बढ़ रहा है। कंपनी ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ हिमांशु मोदी के इस्तीफे की जानकारी भी दी है। वो 4 साल से कार्यकाल के बाद अपना पद छोड़ रहे हैं। यानी 2021 से उन्होंने ज्वाइनिंग की, तब से सुज़लोन ने काफ़ी कुछ अचीव किया, लेकिन अब वो फाइनली कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। उसके पीछे वजह है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दूसरी कंपनी में मिली है।
इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया है। अब एक बार हम रिजल्ट को अगर देखें क्वार्टर दर क्वार्टर हिसाब से, तो क्या आ रहा है रिजल्ट आप देखें तो जून 2024 में रेवेन्यू 2044 करोड़ के आसपास था। सितंबर 2024 में 2121 करोड़ के आसपास रहा। दिसंबर 2024 में 3002 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रहा और मार्च 2024 में 3825 करोड़ का रेवेन्यू बताया। जून 2025 में इस बार 3165 करोड़ के आसपास रहा। तो अगर मार्च को छोड़ दे तो बाकी सारे 4 क्वार्टर में इस बार रेवेन्यू बढ़ाई है, तो ये तो क्लियर बात है और साल दर साल भी अच्छा बढ़ा है। बात प्रॉफिट की करें तो जून 2024 में 302 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में प्रॉफिट कम होकर 201 करोड़ के आसपास आया। दिसंबर में 388 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2025 में 1181 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट, उसमें अदर इनकम भी जुड़ी थी। इस बार 324 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें आप देखो कि 136 करोड़ की जो एडजस्टेड अमाउंट इसमें कम हुई है। तो आप ये देख सकते हो कि लगातार जो रिजल्ट कंपनी का चल रहा है वैसा ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं ही आया है। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में है, तो कोई चिंता की बात नहीं, रिजल्ट अच्छा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के रहे, टाटा पावर और सुजलॉन एनर्जी के बीच में 6000 करोड़ रुपये के विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर डील साइन हुई है। तो टाटा पावर ने आंध्र प्रदेश में 700 मेगावाट के सोलर एनर्जी के निर्माण और विकास के लिए सुजलॉन के साथ में पार्टनरशिप की है, समझौता किया है। इस समझौते के तहत 6000 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा और ये देखो कि मार्च 2025 में टाटा पावर इन्हें TPRL और राज्य सरकार द्वारा घोषित 7 गीगावाट के मेगा प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। ये भी जो प्रोजेक्ट सुजलॉन को दिया गया है टाटा पावर की तरफ से। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के बाद से आंध्र प्रदेश में शुरू होने वाली ये पहली सोलर एनर्जी परियोजना है, ये पहली बार होगी। तो 7 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी में सौर, विंड और हाइब्रिड परियोजनाएं, इसमें स्टोरेज शामिल है। ये पूरा प्रोजेक्ट के साथ में जिसमें ये 49,000 करोड़ के निवेश की संभावना बन रही है, जिसमें राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े निवेश की संभावना शामिल हो गई है कंपनी की। तो आंध्र प्रदेश में तेज़ी से खर्च बढ़ रहा है, निवेश काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में किया जा रहा है। तो सूत्रों ने बताया कि यह जो टरबाइन है S140 पर सुजलॉन के विंड टरबाइन जनरेटर होंगे। केंद्र सरकार की नई आधुनिक मॉडल और विनिर्माण की जो संशोधित सूची है उसके तहत घरेलू जो उपकरण के तहत ये उसके अनुसार ही होंगे, यानी ये मेक इन इंडिया के तहत बने हुए सारे टरबाइन होंगे। तो बिल्कुल ये टरबाइन आंध्र प्रदेश के सुजलॉन के कारखाने में बनाए जाएंगे, जिसका अभी भी नवीनीकरण हुआ है और जहाँ साल 2024 से उत्पादन दोबारा शुरू हो गया है। तो आंध्र प्रदेश के कारखाने में सुजलॉन ये सारी टरबाइन बनाएगी पूरी तरह से यहाँ पे। तो जो अभी सरकार की तरफ से नई पॉलिसी लाई गई है RLMM के, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे उसमें कह सकते हैं कि जो ब्लेड, गियर बॉक्स, जनरेटर, टावर सारी की चीज़ें यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और सुजलॉन बिल्कुल ये सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इस परियोजना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में विकसित की जाएगी और इसे केंद्रीय ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 184 करोड़ यूनिट बिजली का निर्माण होगा। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है टाटा की तरफ से। दूसरी तरफ देखें तो इस रिजल्ट के बाद मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि तिमाही नतीजे कुल मिलाकर अच्छे और उम्मीदों के अनुरूप रहे। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि हमने वित्त वर्ष 2026 के समायोजित PAT अनुमान में 25% की कटौती की है। हम अपने वित्त वर्ष 27 के कर दर अनुमान को भी मामूली रूप से बढ़ाकर 12% कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस रिजल्ट के बाद भी मोतीलाल ओसवाल बने हुए स्टॉक के साथ। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे JM फाइनेंशियल का कहना है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 4.5 गीगावाट है, ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट की है। तो जैसे जैसे यूटिलिटीज के नए रिन्यूएबल टेंडर धीमे पड़ रहे वैसे वैसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहक जुड़ रहे कंपनी के साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिजनेस दूसरी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी की मौजूदा इंस्टॉलेशन पिछले 3 तिमाही में डिलीवरी से केवल 20% पर टिके हुए, जो चिंता का कारण है। वित्त वर्ष 26-27 में 2500 मेगावाट 3100 मेगावाट की डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए हम क्रमशः आने वाले समय इसके 1.51 और 2.31 रुपये के EPS पर पहुँचते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे अभी भी जो कि ब्रोकरेज फर्म अच्छा ही कह रहे, स्टॉक को लेकर उनकी कोई राय बदलाव नहीं हुआ ज़्यादा। ICICI सिक्योरिटी ने कहा है कि जून तिमाही में सुजलॉन ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी Q1 एग्जीबिशन दर्ज की है और 1 गीगावाट के नए ऑर्डर हासिल किए। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट की है, जो फाइनेंस 2025 के एग्जीक्यूशन से 3.7 गुना ज़्यादा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि हम अगले 2 से 3 साल में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन की उम्मीद करते हैं। तो कुल मिला के ICICI सिक्योरिटी ने भी यहाँ पे जो अपनी राय रखी है वो काफ़ी पॉजिटिव रखी है।
तो ऐसे में हम कह सकते हैं आने वाला समय स्विच लोन के लिए बेहतर होगा और इस समय दबाव की स्थिति भले हो लेकिन आने वाले समय फिर स्विच लोन के अंदर तेजी का दौर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।